Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 8. This is your geography book. Open your books. So our first chapter is maps and diagrams. Introduction. The word map has been derived from Latin word mappa, which means a tablecloth or a cloth over. स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे मैप जो है वो किसको कहते हैं, नक्शे को कहते हैं। तो मैप जो है वो यूजुअली किसके लिए यूज़ होता है, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं, आपको किसी बिल्कुल ही अनजान जगह पर जाते हैं, तो आपको वहाँ पर उस जगह की लोकेशन के बारे में के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप मैप यूज़ करते हैं। सो मैप जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मैपा, जिसका मतलब होता है टेबल क्लॉथ। तो मैप जो है वो एक्चुअली होता है एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट लोकेशंस का बताया गया होता है कि कौन सी जगह कहाँ पर वाक़या है। सो जैसे कि ग्लोब भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, जिसमें दुनिया में जितनी भी जो है वो ममालिक आते हैं वो एक ग्लोब के थ्रू, एक राउंड शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है उनको, लेकिन ईज़िली हम मैप से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट उसके मैप्स के पार्ट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। Map is a representation of the Earth's surface or part of it on a flat paper according to a certain scale and projection. Map जो है वो ज़मीन की सतह को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए एक फ्लैट पेपर यूज़ किया जाता है। उसको कहते हैं जिस पर डिफरेंट ज़मीन के डिफरेंट जगहों के बारे में डिफरेंट स्केल से उसको रिप्रेजेंट किया गया होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं हमारे पास मैप्स के, और उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, किस लिए यूज़ की जाती हैं, उनका क्या काम होता है, हम पढ़ेंगे। सो मैप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डॉट मैप is a method, the distribution of different things is shown through dots. Each dot represents a specific quantity. The following things should be kept in mind while drawing dot maps, जैसे कि size of dots और placing of dots. Dot map एक ऐसा मेथड है मैप का जिस पे डिफरेंट जगहों को या डिफरेंट चीज़ों को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उन डॉट्स की भी कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि उस डॉट का जो भी डॉट लगाते हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए और उसकी प्लेसिंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ पर उस डॉट को लाई करना चाहिए, उस मैप के ऊपर हमने कहाँ पर वो डॉट लगाना है। सो डॉट शुड बी यूनिफॉर्म साइज़, एक ही जहाँ पर आपने मैप्स पे डॉट्स लगाने हैं तो उस मैप पे जितने भी डॉट्स आप लगाएंगी वो एक ही जितने साइज़ के होंगे। डॉट शुड बी प्लेस्ड विद ग्रेट केयर कीपिंग इन व्यू द फिज़िकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द एरिया। जिस एरिया को आप डॉट से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आपको उसकी फ़िज़िकली उसके फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ डॉट, वैल्यू ऑफ द डॉट शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द मैप। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक डॉट मैप बनाया है तो जितने डॉट्स आप लगा रही हैं उस मैप पर उनकी वैल्यूज़ फिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 डॉट जो है वो शो कर रहा है कि एक डॉट में 10,000 पर्सनस हैं, 10,000 पर्सन लाई करते हैं। इसी तरह जैसे ये फाटा जहाँ पर लिखा हुआ है रेड डॉट पर्सनस को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो डॉट मैप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोप्लैथ मेथड। कोरोप्लैथ मेथड में डिफरेंट जगहों को और की डिस्ट्रीब्यूशंस को शेड और कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच कलर और शेड रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर यूनिट एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में जितनी भी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं वो हम कलर्स से और शेड से
डिफरेंट कलर्स और शेड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी of a region, different colors or shades are used to represent the variation in population density from one place to another. जैसे कि अगर हम मैप पर पॉपुलेशन को शो करना चाह रहे हैं तो पॉपुलेशन में उसको डिफरेंट कलर्स से कैसे शो करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको हम डार्क कलर से शो करेंगे, और अगर पॉपुलेशन जिस जगह पर आबादी कम आ रही है तो हम उसको लाइट शेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कि जो शेड की डार्कनेस है वो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो शेड है या कलर है उसकी डार्कनेस भी ज़्यादा शो की जाएगी, लेकिन जिस जगह पर पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ पर लाइट शेड यूज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो डार्क शो किया हुआ है, थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन ये इससे लाइट है तो यहाँ पर कम है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कर शेड्स यूज़ हुए, इट मीन्स के यहाँ पर पॉपुलेशन या आबादी जो है वो ज़्यादा है। सो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। ये डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जो कि क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास आ जाता है वो डेटा जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकें, जैसे इसमें रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रॉप्स के एक सीज़न में कितनी रेनफॉल होती है उसका एस्टिमेट करना, टेम्परेचर कितना है डे बाय डे, उसमें क्या चेंजेस आती हैं और कितनी क्रॉप्स हैं एटसेट्रा। इस तरह की क्वांटिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिकल डायग्राम या डिफरेंट डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम उसको इजीली उसकी वेरिएशंस को जो भी चेंजेस आती हैं वो हमें आसानी से मालूम हो सके। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ दी हुई है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो ऑफन used to show how things change over time, and in geography it can be used for variation in temperature, rainfall, population, production, trade etc. over a period of time. लाइन ग्राफ को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आती रहती हैं, जो भी वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर में या रेनफॉल में, उसको लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने कुछ तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन शो की गई है डे वाइज। मंडे को जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है, ट्यूसडे को उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है, दैट इज़ 12, वेडनेसडे 15, थर्सडे 10, फ्राइडे 8 एंड सैटरडे 12। अब इस तरह के डेटा को हमने किस तरह से लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको प्रॉपरली शो किया गया है। आपने लाइंस लगा लेनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आपने डेज़ ले लेने हैं। जैसे यहाँ पीछे एग्जांपल में आपको बताया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तक आपने उसको शो कर देना है एक्स एक्सिस पर। देन वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को मेंशन कर देना है डिग्री सेल्सियस में। आपने एक प्रॉपर एक एक्यूरेट स्केल ले लेनी है उसकी। उसके बाद आपने देखना है कि मंडे को यहाँ पर आपने स्केल 0 से लेकर 16 तक आपको दिखाई गई है। आपने देखना है कि मंडे को कौन सा टेम्परेचर बताया गया था, 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसके सामने आपने एक डॉट लगा देना है। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने शो किए हुए, वेडनेसडे को अगर 16 है तो 16 के सामने आपने डॉट लगा देना है। थर्सडे को क्या चेंजेस आए हैं, थर्सडे को अगेन 10 है, फ्राइडे को जो है 9 हो गया, और इसी तरह से सैटरडे को 14 हो गया। तो आपने डिफरेंट जिस डे में जो भी टेम्परेचर आया है उसके सामने आपने डॉट्स लगा देने हैं, एंड आफ्टर दैट इन डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। ये जो लाइन शो कर रही है इसी को कहा जाता है लाइन ग्राफ। इसी तरह से सेकंड हमारे पास है, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। अगर आपको ये यहाँ से समझ आ गई है तो ये आप खुद करें। डिफरेंट जो है वो रेनफॉल आपको मिलीमीटर में दी गई है और डिफरेंट मंथ। इसी तरह से आपने लाइन ग्राफ ड्रा करना है। मंथ को आपने एक्स एक्सिस पर ले लेना है,
ये हॉरिजेंटल लाइन जैसे ये है। इसी तरह रेनफॉल की जो रेंजेस इन्होंने दी हुई है वो आपने वाई एक्सिस पर ले लेनी है और आपने स्केल अपनी मर्ज़ी से ले लेनी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने 0 से 16। इसी तरह आपने जैसे 1 जनवरी में रेनफॉल 10 मिलीमीटर थी तो आपने 10 के सामने डॉट लगाना है। इसी तरह से आपने 30, 20, 20, 25 एंड 10, उसके बाद इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने डॉट्स लगाने की बजाय हम जो है वो बार लगाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिफरेंट जो है वो दिए गए हैं डिस्टेंस कि किस स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट्स ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन 8 ने 2 किलोमीटर, 4 3 किलोमीटर्स, 3 स्टूडेंट्स मोर देन 3 किलोमीटर। तो आपने इसका क्या करना है, इसी तरीके से आपने हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने ले लेना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। 1 किलोमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने स्टूडेंट्स ने कवर किया, 5। तो आपने 5 तक एक बार ड्रॉ कर देना है। इसी तरह कुछ पॉइंट्स छोड़कर आपने, जैसे अगर यहाँ पर 5 का डिस्टेंस लिया है तो यहाँ भी आपने 5 का लेना है और यहाँ भी 5 का। सेकंड में आपका अगर 8 स्टूडेंट्स ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 8 के सामने आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने स्केल अपनी मर्ज़ी से लेना है। इस तरह से करते हुए आपका बार ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ये लेक्चर आप 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें और ये जो एक्टिविटी है आप इसको करें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। थैंक यू।